सबका अच्छा जा रहा होगा। ठीक है, तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण श्रीललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमती जय पताक स्वामी निति नामिने नामाचार्य प्रदाय निताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे। श्रीला गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरिवंश। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का गोपी गीत हो चुका है? किस किस का हो गया? ईशा का नहीं हुआ, जयश्री का हो गया? नहीं हुआ? अच्छा, हम गोपी गीत साथ में पढ़ सकते हैं वैसे, है ना? तो अभी पहले काम करते हैं। अभी 8:12 हो रहे हैं। पहले हम जो है ग्लोरीसा तुलसी महारानी करते हैं, फिर आप लाइव को स्टॉप कर देना, फिर उसके बाद हम जो है गोपी गीत कर लेंगे। ठीक है, तो जब 9 बजने में होंगे 15 मिनट 15-20 मिनट, तब हम इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो रिमाइंड करा देना आप, कहीं मैं बोलती जाऊं पढ़ती जाऊं। तो कल की स्टोरी में तो कंटिन्यू करते हैं ग्लोरीसा तुलसी महारानी। आप लोगों ने होपफुली तुलसी महारानी के को दीप ऑफर किए होंगे, है ना? तो जितना ज्यादा इन 5 दिनों में आप दिल भर के जितने भी दीप ऑफर करना चाहें कर सकते हैं, और उतना ही ज्यादा मर्सी मिलेगी, कृपा की। और तुलसी महारानी से अपनी कृपा की याचना करनी चाहिए कि हमें गोविंद भक्ति प्रदान कीजिए, है ना? जिनके पास है वही दे सकता है ना, इसीलिए। तो चलते हैं आगे हमारी स्टोरी में। कहाँ पे हम थे, लास्ट पैराग्राफ को एक बार रीड कर लेते हैं। हमने पेज नंबर 32 पे है वैसे, है ना? पेज नंबर 32। यस, यहाँ पर शिवजी वार्तालाप कर रहे हैं शंखचूड़ से, है ना? तो शंखचूड़ ने जवाब दिया था कि शिवजी को उन्होंने पहले शिवजी को प्रणाम किया, उसके बाद जो है उन्होंने ये बताया कि आपके जो भगवान हैं, फिर आपके भगवान ने क्या किया, देवता के महाराज बलि को का राज्य क्यों छीन लिया, उन्हें पाताल लोक क्यों भेज दिया। वो क्वेश्चन कर रहे हैं, किससे? भगवान शिव से। और भगवान ने उसी कारण वह हिरण्यकशिपु, शुंभ तथा अन्य दानव राक्षस का वध क्यों किया। बहुत समय पहले दानवों और देवताओं ने समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त करने के लिए एक साथ कठिन परिश्रम किया था, परंतु भगवान ने अमृत देवताओं को ही क्यों दिया। हे ईश्वर, इस ब्रह्मांड भगवान कृष्ण का क्रीड़ा स्थली है। देवताओं और दानवों के मध्य झगड़ा नित्य से होता आया है। जीत एवं हार दोनों दलों को बराबर बारी बारी से मिलती है, अतः आपके लिए ये अनुचित एवं अनावश्यक है कि आप हमारे झगड़े में हस्तक्षेप करें।
हे महान स्वामी, आपके लिए तो दोनों ही आपके संबंधी मित्र हैं। आपका स्वभाव तो महान गुण संपन्न है। आपकी दृष्टि में देवता व दानव दोनों ही समान हैं। अतः हमारी विपक्षी बनना एवं देवताओं का समर्थन करना आपके लिए निश्चय ही अनुचित बात है। युद्ध जीत कर प्राप्त होने वाली कीर्ति आपको प्राप्त होगी, वह इतनी महान नहीं होगी जितनी हमारे जीतने पर होगी। यदि हम आपको परास्त कर देते हैं, तो भी अपयश एवं कलंक आप पर लगेगा और आप उससे और वह उससे बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हम छोटे हैं और आप महान हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शिव जी को बोल रहे हैं वो कि आप बहुत महान हैं। ठीक है, तो हमसे युद्ध मत कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। शिला प्रभुपाद, शिला गुरुदेव की जय। शिव जी मुस्कुराए और धीरे से बोले, हे राजन, आप एक ब्राह्मण कुल के वंशज हैं। अतः यदि मैं आपके द्वारा परास्त किया जाता हूँ, तो मुझे लज्जा क्यों अनुभव होगी? पूर्व काल में भगवान ने मधु एवं कैटभ तथा हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया था। मैंने त्रिपुरा के संग युद्ध किया था। दुर्गा देवी ने सोम तथा अन्य दानवों के संग युद्ध किया था, लेकिन अभी उल्लेख किए गए दानवों की तुलना आपसे नहीं की जा सकती। आप भगवान कृष्ण के सेवकों में श्रेष्ठ हैं। देवताओं को भगवान हरि की सुरक्षा प्राप्त है, अतः उन्होंने अपने निमित्त मुझे आपके पास भेजा है। यदि मैं आपके सदृश उदात्त व्यक्ति द्वारा परास्त किया जाता हूँ, तब मैं कलंकित कैसे हो सकता हूँ? परंतु मैं आपको कलंक एवं अपयश की बातें करता हुआ सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। इस व्यर्थ की वार्तालाप को जारी रखने का कोई लाभ नहीं है। अब देवताओं को उनके राज्य वापस लौटा दो या मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने संकल्प में दृढ़ हूँ। ठीक है, शिव जी बोल रहे हैं कि हमें साथ युद्ध कर लो। किससे बोल रहे हैं? ये वार्तालाप किसके मध्य चल रही है? और यस, गुड। शंखचूड़ शीघ्रता से उठे, शिवजी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और अपने मित्रों सहित रथ पर सवार हो गए। शिवजी ने अपनी सेना को तुरंत तैयार रहने का आदेश दिया। शंखचूड़ ने भी वही किया। औपचारिक रूप से युद्ध के प्रारंभ होने की घोषणा करते हुए वाग यंत्र कर्कश ध्वनि उत्पन्न करते हुए गरजने लगे। वहां योद्धाओं की चिलचिलाहट के साथ साथ अत्यधिक शोरगुल था। तब देवताओं एवं दानवों के मध्य एक महान युद्ध आरंभ हो गया। अनेक रहस्यवादी एवं अलौकिक शस्त्र जोर से फेंके जाने लगे। बहुत संख्यक देवता और राक्षस मारे गए। गदा, छोटी बड़ी तलवारें, पटेक्ष, भुशुंडी, मुदगर, भाले, बर्छे, कुल्हाड़ियां और अन्य हथियार सैनिकों के हाथों में चमकने लगे। इन शस्त्रों से लड़ते हुए उल्लासपूर्वक योद्धा दहाड़ने लगे एवं एक दूसरे के सिर काटने लगे। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक अपने अपने चालकों एवं यात्रियों सहित चोट खा रहे थे। उन पर आघात होने के कारण टुकड़े टुकड़े होकर दूर गिरे जा रहे थे। पांव, जांघें, हाथ, कूल्हे, कान और पांव कट कट कर अलग हो रहे थे। ध्वज, तीर, तलवारें, कवच एवं सुंदर आभूषण चीर फाड़ के कारण टुकड़ों में कट गए थे। कण कुंडलों सहित चमकते हुए सिर तथा गज सदृश जांघें पृथ्वी पर छितर बितर कर बिखर गए थे। कटी हुई भुजाएं अपने आभूषणों हथियारों सहित मधुमक्खी के छत्ते के समान इधर उधर बिखर गई थी। युद्ध क्षेत्र में दौड़ते हुए योद्धाओं के बिना सिर के शरीर उछल रहे थे, लेकिन तब भी अपने शस्त्र पकड़े हुए थे। योद्धाओं ने एक दूसरे के ऊपर इतने तीर छोड़े कि सूर्य भी अदृश्य हो गया। ऐसा लग रहा था कि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। नायक सिंह के समान गरज रहे थे, दहाड़ रहे थे और बहुत जोर से शंख बजाकर क्रोधित होकर उग्र रूप से लड़ रहे थे। यद्यपि संघर्ष बहुत भयानक एवं उपद्रवी था, परंतु योद्धाओं या लड़ने वालों के लिए रोचक तथा एवं आनंदमय था। फिर देवताओं को परास्त कर दिया गया और वे बहुत से हथियारों मिसाइलों द्वारा घायल हो गए और भयभीत होकर युद्ध क्षेत्र से डरकर भाग गए। देवताओं के पास लौट आए।
देवता शिवजी के पास लौट आए और उनका आश्रय लिया। अशांत, चिंतित एवं घबराए हुए वे चिल्लाते हुए बोले, हे ईश्वर, कृपया हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। देवता हमेशा ही जो है इनसिक्योर रहते हैं और हमेशा कोई ना कोई परिस्थिति में पड़े हुए रहते हैं। कभी कहीं उनको हमको उनका उनको हमेशा ही डर रहता है कि सारे असुर मिलके हमारा छीन ना ले। और इंद्र का तो हमेशा हर शास्त्र में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इंद्र तो हमेशा ही अनसिक्योर रहता है हर चीज से। यहाँ तक कि पृथ्वी पे भी कोई इंसान जो है ज्यादा तपस्या करने लगे ना, तो वो डर का सिंहासन डोलने लगता है। चलिए, शिवजी देवताओं को परास्त देखकर और उनकी भयभीत आशंकित चिलचिलाहट सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। उन पर सहानुभूति की नजर डालते हुए उन्होंने उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध पर आक्रमण करने का आदेश दिया। काली देवी भी युद्ध के क्षेत्र में गई और भयावह वातावरण का निर्माण किया। शंखचूड़ ने कार्तिकेय एवं काली द्वारा घटित भयंकर आतंकित दृश्य को देखा। इतना भयंकर हो रहा था कि संसार का प्रलय हो रहा है। कैसा हो रहा था? जैसे प्रलय हो रहा हो। क्रोधित होकर शंखचूड़ युद्ध की तैयारी की और अनेक वीरों के साथ वे अपने हीरे जड़ित वायुयान में चढ़े और जो हथियारों मिसाइलों से भरा था। इसमें अनेक योद्धा प्रफुल्लित एवं उत्साहित हो गए। विशेषकर जब विमान में बैठे हुए शंखचूड़ ने अपने धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाई तो और तीरों की बौछार करी, तो तीरों के डंडे बहुत भयानक लग रहे थे और टिके नहीं पा रहे थे। वे वर्षा के समान प्रतीत हो रहे थे और उन्होंने युद्ध क्षेत्र को घोर अंधकार से ढक दिया। केवल बीच-बीच में कुछ देर के लिए अग्नि की क्रोंद चमक दिखाई पड़ती थी। ये देखकर नंदीश्वर और अन्य देवता डर के कारण बचकर निकल भागे। तब कार्तिकेय वहीं रुके रहे। शंखचूड़ ने कार्तिकेय के रथ को तोड़ दिया और उनके धनुष के टुकड़े-टुकड़े कर दिया। विरथ एवं घोड़े के टुकड़े कर दिए और उनके मयूर वाहन को छितर-बितर कर दिया। जो कार्तिकेय हैं, भगवान शिव के पहले पुत्र हैं। तो उनका वाहन क्या है? मयूर है। ठीक है? तब उसने अपने चमकदार तेज भाले और कार्तिकेय के वृक्ष स्थल पर घुमाकर जोर से फेंका और उस पर प्रहार की शक्ति से उन्हें अचेतन कर दिया, उन्हें बेहोश कर दिया। अतिशीघ्र पुनः होश में आने पर कार्तिकेय अपने मजबूत एवं रत्न जड़ित रथ पर सवार हुए और अपने शस्त्र मिसालें उठाई और विस्मयकारी रूप से लड़ने लगे। अपने रहस्यमयी शस्त्रों का प्रयोग करते हुए उन्होंने क्रोध में उन शस्त्रों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और उन पर फेंक दिए थे। तब उन्होंने अपने जल अस्त्र द्वारा अग्नि प्रज्वलित की और असुर के धनुष एवं रथ को तोड़ डाला और उनके सारथी को मार गिराया। एक पराक्रमी के समान दहाड़ते हुए बारंबार चिल्लाते हुए उन्होंने शंखचूड़ के कवच एवं मुकुट को भी तोड़-फोड़ डाला और फिर अपना धधकता हुआ भाला शंखचूड़ की छाती पर जोर से फेंका। शंखचूड़ बेहोश होकर गिर पड़ा। परंतु अगले ही क्षण वे शक्तिशाली असुर होश में आकर सिंह के बराबर बल के साथ उठा और जोर से दहाड़ने लगा। उस दानव ने दूसरा धनुष और कुछ तीर छपट उठाए और अन्य रथ पर चढ़ गया। अपनी योग सिद्धियों का प्रयोग करने के लिए असुर ने सर्वप्रथम कार्तिकेय पर तीरों की घनघोर वर्षा कर डाली, जिससे कार्तिकेय पूरी तरह से ढक गया। फिर असुर एक अपराजेय, कभी परास्त न होने वाला लोहे का भाला उठाया, जो भगवान विष्णु की शक्ति से पूर्ण था। वह 100 सूर्य के समान चमकदार था और संसार के अंत समय में लगने वाली भीषण अग्नि के समान दिखता था। शंखचूड़ ने उसे कार्तिकेय पर जोर से फेंका और इसने एक विशाल अग्नि के गोले की तीव्र प्रभाव के कारण कार्तिकेय पर आघात किया, जिससे वे अचेतन होकर गिर गए। काली अपने पीछे आने वाले नंदीश्वर, गंधर्वों, राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों तथा किन्नरों सहित युद्ध क्षेत्र में वापस लौट आई। सहस्त्रों युद्ध के नगाड़े जोर-जोर से बजने लगे और सहस्त्रों
सहस्त्रों व्यक्ति शराब ढोने लगे। जब काली ने संगिनी के समान दहाड़ना शुरू किया तो राक्षस बेहोश हो गए। ये देखकर वे बार-बार हंसी और ठाके मारने लगी और असुरों के अपशगुन का आभास होने लगा। जो असुर थे उन्हें अपशगुन का आभास हो रहा है। जो हम कल बात कर रहे थे शगुन और अपशगुन की, वो हिंदी वर्ड में उसे शगुन और अपशगुन कहते हैं, जिससे कि इंडिकेशन मिलना, है ना। कभी कभी हमें कुछ ऐसे बैड इंडिकेशन मिलते हैं, वो शगुन अपशगुन होता है इसका। ठीक है। तब शंखचूड़ काली को देखकर, ये आपने सुना होगा कि जो देवी भागवत सुना होगा दुर्गा सप्तशती के बारे में, दुर्गा सप्तशती में भी काली देवी का वर्णन है ना। वो काली बन के शंखचूड़ नामक असुरों का, चंडमुंड नामक असुरों का वध करती है। तब शंखचूड़ काली को देखकर तेजी से युद्ध क्षेत्र के उस स्थान पर पहुंचा। यद्यपि उसने सैनिक काली से भयभीत थे, परंतु शंखचूड़ ने उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। जब देवी काली ने शंखचूड़ के बीच जब देवी काली और शंखचूड़ के बीच में अनेक शस्त्र अस्त्रों द्वारा घमासान युद्ध हुआ। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा और सारे देवता दानव खड़े होकर इसे देखते रहे। हरे कृष्णा। काली अब क्रोध में पागल हो गई थी। जैसे ही उन्होंने पशुपात अस्त्र फेंकने के लिए स्वयं को तैयार किया, आकाश में से एक स्वर्गिक ध्वनि जोर से पुकारा। अब क्या है, आकाश में एक ध्वनि हुई है, जिसे क्या कहते हैं, आकाश वाणी। हे देवी, शंखचूड़ पर ये पक्षपातास्त्र मत फेंको। जब तक भगवान हरि का कवच उसके गले में रहेगा और उसकी पत्नी की पवित्रता नष्ट नहीं होगी, तब तक राजा मारा नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया है। काली ने ध्वनि को सावधानी से सुना और शस्त्र को फेंकने से रोक दिया। ठीक है। अब क्या हुआ है, अब जैसे कि तुलसी महारानी है, उनके लिए ना हवन, जो पूजा कर रही है ना, अभी तो पति की दीर्घायु के लिए कवच भी पहना हुआ है, और पवित्र और पतिव्रता स्त्री का तेज बहुत तेज होता है। पतिव्रता स्त्री अगर उसने अपने मन कर्म वचन से किसी को पति माना हुआ है और वो उसी की सेवा कर रही है, तो उसका उसका पतिव्रता का जो तेज होता है, जो तप वो होता है, वो उसके पति की रक्षा करता है हर सिचुएशन में। तो यहाँ पर वही हो रहा है, जैसे आकाशवाणी ने बोला था। इसके बाद देवी शिव जी के पास लौट आई और उनसे युद्ध को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का प्रारंभ से अंत तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया। देवी के मुख से सारा विवरण सुनकर शिव जी को उच्चतम एवं श्रेष्ठ ज्ञान में पारंगत हैं। वे अपने परिजनों के साथ युद्ध में गए, अपने महान बैल पर बैठ गए और वीरभद्र एवं अन्य भैरव क्षेत्रपाल सभी बल साहस में उनके समान थे। उन सब ने शिवजी के चारों ओर उन सब ने शिवजी के चारों ओर खड़े होकर, पेज नंबर 36, घेरा बना दिया। जैसे ही शिवजी युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए, उन्हें एक वीर पराक्रमी नायक का रूप धारण किया और विनाशकारी संहारक के अवतार के रूप में श्रेष्ठ एवं दीप्तिमान दिख रहे थे। ठीक है। जैसे ही शंखचूड़ ने उन्हें देखा, वे अपने वायु रथ पर नीचे उतरे और भूमि पर साष्टांग प्रणाम अर्पित किया। शिवजी को प्रणाम किया किसने? शंखचूड़ ने। ठीक है। तब वे उठे और शीघ्रता से अपने रथ की ओर लौटे और अपने धनुष बाण को उठाकर युद्ध के लिए स्वयं को तत्पर किया। युद्ध 1 वर्ष तक चलता रहा और दोनों वीरों ने एक दूसरे पर इतने उग्र एवं प्रचंड रूप से तीर बरसाए, जिस प्रकार बादल मेघ पृथ्वी पर निरंतर वर्षा बरसाते हैं। जैसे जैसे शिवजी एवं दानवराज के बीच युद्ध जारी रहा, स्वर्गलोक पृथ्वी, अब यहाँ पे कुछ बात हो रही है, स्वर्गलोक पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और नदियां हिल गए और कांपने लगे। शिवजी ने शंखचूड़ के पर सहस्त्र बाण तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। पृथ्वी कब, आपने देखा है पृथ्वी भी कांपती है, पता है ना आपको? कब कांपती है? जब अर्थक्वेक आता है। ठीक है। और उसकी कई किलोमीटर नीचे, पृथ्वी के कई किलोमीटर नीचे की प्लेट्स जब खिसकती हैं, तब हमें ऊपर धक्का लगता है। आप समझिए कि कितना पावरफुल है ये, है ना। एक मतलब नीचे कुछ प्लेट्स खिसकेंगी जितनी दूरी पर, उतना ही तेज झटका होगा। कुछ टाइम पहले आया था भूकंप, आई थिंक 1-2 साल लगभग हो गए, बहुत तेज आया था भूकंप।
सहस्त्र बाण तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दिए और राजा ने भी शिवजी के तीरों के साथ-साथ वही किया। जब तब क्रोध में पागल शिवजी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से आघात किया और उसे अचेतन कर गिराया। परंतु शीघ्र ही चेतना में पुनः वापस आने पर उसने अपना धनुष उठाया और कुछ बाण छोड़े। जब जादू के द्वारा असुर ने 10,000 भुजाएँ धारण कर तीव्रता से 10,000 चक्रों द्वारा शिवजी को चारों ओर से घेर लिया। परंतु शिवजी ने उस पर अद्भुत आश्चर्यजनक तीर छोड़े और उन सभी को तोड़कर अलग कर दिया। इसके बाद शंखचूड़ ने अपनी एक विशाल सेना के साथ शिवजी पर विनाश करने के अभिप्राय से उन पर धावा बोला। फिर शिवजी ने गदा के टुकड़े-टुकड़े करके असुर को भयभीत कर दिया। अतः शिवजी की सेना के मुख्य अंश मारा गया था, जबकि भयानक सेना में बहुत सा कायर की भांति युद्ध स्थल में भाग गए थे। परंतु शंखचूड़ स्थिर खड़ा रहा और शिवजी से बोला, मैं यही हूँ, आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। शंखचूड़ ने शिवजी की ओर रहस्यमयी पाशेपास्त्र मिसाइलें फेंकी। ये देखकर शिवजी ने अपनी अलौकिक महेश्वर अस्त्रों को छोड़ा और सारी भ्रांतियों को नष्ट कर दिया। तब शक्तिशाली शिवजी ने अचानक अपना त्रिशूल जल्दी से उठाया और वे त्रिशूल यहाँ तक कि बड़े महान व्यक्तियों द्वारा भी सहन नहीं किया जा सकता था। अतः वह शंखचूड़ को मारने के लिए था, परंतु उसे रोकने के लिए बिना किसी मूर्तिमान रूप के स्वार्गिक ध्वनि गूंजी। अब स्वार्गिक ध्वनि फिर से गूंजी है। अब आकाशवाणी फिर से हुई। हे शिवजी, त्रिशूल अभी मत फेंको। इस विनती को सुनो। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम इस ब्रह्मांड को एक क्षण में नष्ट करने की योग्यता रखते हो। किसको बोल रहे हैं? शिवजी को बोल रहे हैं। कौन बोल रही है? आकाशवाणी बोल रही है। जैसे स्वार्गिक ध्वनि यहाँ पे लिखा हुआ है। विनती को सुनो, इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम इस ब्रह्मांड को एक क्षण में नष्ट करने की योग्यता रखते हो। अतः शंखचूड़ का विनाश करने में क्या कठिनाई होगी? फिर भी तुम्हें वेदों के नियमों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हे महापुरुष, बल्कि इसे यथार्थ में सत्य एवं लाभदायक बनाओ। ये बात समझ लो कि ब्रह्मा ने कहा था, जब तक शंखचूड़ भगवान विष्णु का कवच पहने रहेगा, तब तक उसकी पत्नी और जब तक उसकी पत्नी प्रतिव्रता व्रत बनाए रखेगी, तब तब वह ना तो मर सकता है और ना ही बूढ़ा हो सकता है। वे इन वरदानों के अधीन है, इसीलिए कृपया इन वरदानों का उल्लंघन मत करो। ठीक है? जो ये आकाशवाणी हुई है, बताने के लिए हुई है कि शिवजी तो बहुत महान है, उसका नाश करने में सक्षम है। पर अगर वो ऐसा करेंगे, तो ब्रह्मा जी का वरदान का क्या वो रह जाएगा? फुलफिल नहीं होगा ना, इससे शिव जी की ग्लोरी जो है वो कम हो सकती है ना? तो इसीलिए वो भी बनी रहे और शिव जी का जो ग्लोरी है, उनकी जो विख्यात शिव जी उनकी प्रतिष्ठा है वो भी बनी रहे, तो दोनों को बैलेंसिंग करने के लिए ये आकाशवाणी हुई है। पहले देवी काली को हुई थी, अब शिव जी को हुई है। ठीक है? शिव जी ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो। उसी क्षण शिव जी ने भगवान विष्णु को देखने की अभिलाषा की। ठीक है? तो शिव जी ने अब अभिलाषा की है कि मैं किसको देखूं? भगवान विष्णु को। अब बुलाएंगे उन्हें। उसी क्षण शिव जी ने भगवान विष्णु को देखने की अभिलाषा की और भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। क्यों नहीं होंगे? वैष्णव नाम यथा शंभु। जब वैष्णव परम वैष्णव भगवान बुलाएंगे भगवान को, तो भगवान तुरंत आ जाएंगे। ठीक है? चलिए, उसी क्षण शिवजी ने भगवान विष्णु को देखने की अभिलाषा की और भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। शिवजी ने उन्हें बतलाया कि वे क्या इच्छा रखते हैं। भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करने के लिए मान गए। अब मान गए भगवान। कौन मान गए? भगवान विष्णु। ठीक है? आप लोग सब स्टोरी सुन रहे हैं होपफुली, जिनकी वीडियो ऑफ है। मैं ये कहीं ऐसा नहीं हो कि बस मैं ही बोले जा रही हूँ, बाकी सब गायब। अतः एक बूढ़े ब्राह्मण की वेशभूषा में भगवान विष्णु, जो योग सिद्धियों में प्रमुख हैं, शंखचूड़ के पास पहुंचे और उनसे याचना की, हे दानवों के राजा, कृपया मुझे पार्थिव वस्तु प्रदान कीजिए। तुम सभी संपत्ति दान दे सकते हो, तुम सभी संपत्ति दान में देते हो, अतः मैं जो चाहता हूँ मुझे प्रदान करो। मैं एक शांति प्रिय सौम्य बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत भूखा है, प्यासा हूँ, परंतु पहले तुम वचन दो कि तुम जब तक मैं तुम्हें बतलाऊंगा
दोबारा पढ़ देती हूँ। मैं भूखा प्यासा हूँ, परंतु पहले तुम वचन दो और तब मैं तुम्हें बतलाऊँगा कि मैं क्या चाहता हूँ। कह रहे हैं कि पहले आप मुझे वचन दे दो कि मैं आपकी बात मानूँगा, तभी मैं बताऊँगा कि मुझे क्या चाहता हूँ। ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है ना, हम मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी पहले आप प्रॉमिस करो मुझे साइकिल दिलाओगी, स्कूल में होता है ना जैसे हम साइकिल दिलाओगी तभी मैं तब मैं बताऊँगी आपको क्या बात है। नहीं मम्मी बोलती पहले बात बताओ, नहीं, नहीं बताते हम। तो मतलब कि ऐसी भौतिक संसार में भी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। शंखचूड़ ने वचन दिया कि आप जो भी माँगेंगे आपको देंगे। अतः ब्राह्मण ने बहुत स्नेहपूर्वक कहा, मैं आपका वचन लेना चाहूँगा। ब्राह्मणों के हितैषी शंखचूड़ सत्यवादी ने आखिरकार छद्म वेश धारण किए हुए विष्णु को अपना दिव्य कवच सौंप दिया। अब भगवान विष्णु ने क्या ले लिया है? कवच ले लिया है। किसका? शंखचूड़ का। ठीक है? तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का वेश धारण किया। अब क्या किया है उन्होंने? शंखचूड़ का वेश धारण कर लिया। पहले कवच ले लिया भगवान ने, उस जगह से चले गए। फिर भगवान ने क्या किया है? उसको शंखचूड़ का वेश धारण कर लिया है अब भगवान ने। ठीक है? आप समझिए ना कहाँ पर है हम? स्टोरी सुन रहे हैं ना सब लोग? तो अब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का वेश धारण कर लिया है। तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का वेश धारण किया और तुलसी देवी के महल में गए। अब गए भगवान कहाँ पे? तुलसी देवी के महल में। ठीक है? अब ये स्टोरी में टर्निंग पॉइंट है। ध्यान से सुनिएगा और बहुत मजा आने वाला है। जब वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने घर में प्रवेश करते समय विजय के प्राकट्य का भाव एक स्थिति उत्पन्न करी। उन्होंने वो स्थिति प्रकट करी कि वो विजय करके आए हैं। कौन? शंखचूड़। तुलसी को लगे कि वो शंखचूड़ उनका पति विजय प्राप्त करके आया है। कहाँ पर? महल में। जिससे अन्य लोगों ने क्या किए? ढोल बजाने प्रारंभ किए और चिल्लाने लगे, जय हो, जय हो, जय हो। तुलसी देवी नींद से जाग गई और ध्वनियां सुनकर पवित्र स्त्री भाव विभोर हो गई। उन्होंने सड़क की ओर खिड़कियों से उत्सुकता पूर्वक झांक कर बाहर देखा। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पति वापस लौट आए हैं और तो उन्होंने समस्त शुभ मंगल में पेज नंबर 38 संस्कार संपन्न किए। वो पूजा करने लगी। ठीक है? और ब्राह्मणों को भेंट अर्पित की। फिर उन्होंने स्वयं के सौंदर्य को उभारा और अपना श्रृंगार किया। भगवान विष्णु तुलसी के निवास स्थान की ओर गए। जब उन्होंने भगवान को देखा और सोचा, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। भगवान विष्णु तुलसी के निवास स्थान की ओर गए। अब वो पहुंच गए। अब तुलसी ने उन्हें देखा है। ठीक है? जब उन्होंने भगवान को देखा और सोचा कि वे उनके पति हैं, तो वो प्रसन्न हो गईं और उन्होंने उनके पांव धोए और उन्हें अपना प्रणाम अर्पित किया और सिसकने लगी। फिर उन्होंने पति के रूप में आए भगवान को रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाया और उन्हें मंगल में शुभ पान का पत्ता दिया, जिसे कपूर द्वारा सुगंधित किया गया था। वे बोली, आज मेरा जीवन आनंद में हो गया क्योंकि मेरे प्रियतम अब घर लौट आए हैं। वो शंखचूड़ के वेश में है ना, युद्ध से जीत कर आए हैं, तो उनको आसन दे रही हैं, उनको बोल रही हैं कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। आगे चलते हैं। विशाल नेत्र मुस्कुराते हुए मुखारविंद से उनका अंतर मन में रसपान करते हुए देवी तुलसी ने उनसे युद्ध की घटनाओं के विषय में बहुत मधुरता से पूछा। मेरे स्वामी आपने शिवजी के साथ किए गए युद्ध में क्या किया? वे देवताओं के रक्षक एवं संरक्षक ब्रह्मांडों के संहारक हैं। आप उन महान ईश्वर को परास्त करके बहुत प्रसन्न लौटे हैं। आपने उनको कैसे पराजित किया? मुझे इसके विषय में सब कुछ बतलाइए। भगवान विष्णु हंसे और मधुरता पूर्वक बोले। भगवान विष्णु कौन है यहाँ पर? कौन सा वेश धारण? ये शंखचूड़। ये शंखचूड़ का वेश धारण किया हुआ है। ठीक है? भगवान विष्णु हंसे और मधुरता पूर्वक बोले, जब मैं युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तब वहां पर अत्यधिक शोरगुल था।
देवता असुर के साथ लड़े और प्रत्येक पक्ष विजय प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। देवताओं ने असुरों को परास्त कर दिया, परंतु फिर भी मैंने शक्तिशाली देवताओं को पराजित कर दिया। उन्होंने शिवजी का आश्रय ढूंढा। तब शिवजी ने उनकी सहायता करने के लिए मेरे साथ लंबे समय तक युद्ध किया। हे प्रिय, शिवजी और मैं एक वर्ष तक निरंतर युद्ध करते रहे। सारे असुर मारे गए। तब ब्रह्मा ने हमें शांति रखने के लिए मना लिया। अतः ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार सत्ता के अधिकार देवताओं को पुनः सौंप दिए गए। अतः मैं घर आ गया हूँ और शिवजी अपने लोक में चले गए हैं। सभी स्वस्थ एवं सामान्य हो गए हैं। अंतः कष्टों का अंत हो चुका है। भगवान विष्णु जब तुलसी देवी के साथ शैया पर लेट गए, अब का पतिव्रता धर्म उनका बिना खराब हो जाएगा, तुलसी देवी का। भगवान विष्णु जब तुलसी देवी के साथ शैया पर लेट गए और उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया, तब राजा शंखचूड़ युद्ध क्षेत्र में अपने कवच के बिना शिवजी के पास पहुंचे और शिवजी ने अपना चमकता हुआ धधकता हुआ त्रिशूल उठाया और त्रिशूल का नाम विजय था और वे इतना चमकदार था जैसे 100 ग्रीष्म ऋतु के सूर्य हों। उनके इसके सामने के भाग के अधिष्ठाता भगवान नारायण, मध्य में ब्रह्मा और अधर में शिव थे। जो उन्होंने चमकता हुआ अस्त्र उठाया था, इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों विराजमान थे। मतलब हर भाग में मध्य लिखा हुआ है कि भगवान नारायण मध्य भाग में थे, ब्रह्मा और नारायण थे मध्य भाग में, ब्रह्मा और आधार में शिव जी थे। वे विश्व के अंत समय में प्रलय के समय लगने वाली अग्नि के समान तेज युक्त था। अपने लक्ष्य में निर्भीक, अत्यंत आकर्षक, अब इसका प्रतिरोध करना कठिन हो, स्थिर और विनाशकारी तेज था। तेज एवं चमक में वे त्रिशूल सुदर्शन चक्र के समान था और समस्त हथियारों में सर्वश्रेष्ठ था। भगवान विष्णु जी के अतिरिक्त और कोई नहीं था जो इसे पकड़ सकता हो। मतलब ये त्रिशूल था, इसको कौन पकड़, भगवान विष्णु और शिव जी के अतिरिक्त और कोई नहीं इसे धारण कर सकता था। हथियार की तरह प्रयोग कर सकता हो, जो जानता हो कि वह कहां से और कैसे निकल कर आया था। ये त्रिशूल स्वेच्छा अनुसार समस्त जगतों का विनाश कर सकता था। क्या कर सकता था? अपनी इच्छा के अनुसार सारे ब्रह्मांडों और जगत तक जितने जगत हैं उन सबका विनाश कर सकता था। शिवजी ने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और निशाना साधा, जिससे शंखचूड़ की ओर जोर से फेंका। इसके आते देखकर शंखचूड़ ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और अपने मन को नियंत्रित एवं शांत किया। योग की मुद्रा में नीचे बैठ गया और भक्ति भाव के साथ भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान लगाया। अब उनको पता चल गया कि मेरा अंत समय आ गया है, तो क्या किया है? भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान लगाया। त्रिशूल के एक क्षण के लिए शंखचूड़ के सिर के चारों ओर वेग से घूमा। एक क्षण के लिए क्या किया? त्रिशूल ने परिक्रमा कर ली, ठीक है, चारों ओर घूमा। तब शिवजी के आदेश पर वे दानव के सिर से टकराया और उसके रथ को जलाकर राख कर दिया। उसके पश्चात त्रिशूल शिवजी के पास लौट आया और फिर मन की गति से वायु पथ के लिए चल दिया और अंत में बल सहित प्रसन्नता पूर्वक भगवान नारायण के पास लौट आया। ठीक है, नारायण का वश था ये। स्वर्ग के निवासियों ने अपने ढोल बजाए, गंधर्वों एवं किन्नरों ने गीत गाए, साधु संतों देवताओं ने गुणगान किया और किशोरियों ने नृत्य किया। शिव जी पर निरंतर पुष्पों की वर्षा हुई और भगवान विष्णु, ब्रह्मा एवं इंद्र व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने उन्हें सराहना की। अब स्टोरी में पीछे आते हैं। दयावश शिवजी ने शंखचूड़ की हड्डियां समुद्र में उछाल दी और ये हड्डियां विश्व के सारे शंखों में परिवर्तित हो गईं। जो हड्डियां शंखचूड़ की फेंकी थी, उछाली किसने? शिवजी ने। वो समुद्र में फेंकी तो क्या बन गए? उनसे शंख बन गए, जिसको हम बजाते हैं भगवान विष्णु के लिए, क्योंकि ठीक है। तो शंख सारे शंखों में परिवर्तित हो गई। ये शंख सदा ही देवताओं की आराधना के लिए बहुत अधिक पवित्र व अनुकूल समझे जाते हैं। ठीक है, कैसे आए? आप एक एक चीज को ना, शास्त्र एक एक गुत्थी को ऐसे ऐसे खोलेंगे ना, एक एक, जैसे कि बहुत सारी पर्चियां बनी हुई हैं और एक एक पर्ची में बहुत बहुत रहस्य हैं, तो एक एक रहस्य खुलता जाएगा जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे। तो
ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तो ये शंख सदा ही देवताओं की आराधना के लिए बहुत अधिक पवित्र एवं अनुकूल समझे जाते हैं। शंख के अंदर का जल भी देवताओं की तुष्टि करने वाला एक बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। शंख का जल आपको पता ही है, शंख का जल कितना पवित्र होता है, ठीक है? अतः ये समस्त देवताओं को अर्पित किया जा सकता है, परंतु शिव जी को नहीं, क्योंकि शिव जी ने उसको शंखचूड़ को मारा था। जहाँ पर भी शंख बजाया जाता है, लक्ष्मी जी वहाँ अत्यधिक हर्ष के साथ वास करती हैं। ठीक है? जिस घर में शंख बजाया जाता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी बहुत हर्ष के साथ वास करती हैं। उनको फोर्सफुली नहीं लाना पड़ता। बहुत से लोग जैसे दीपावली पे सिर्फ लक्ष्मी की उपासना करते हैं कि लक्ष्मी आए। पर अगर आप नारायण के साथ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो वे स्थायी रूप से आपके घर में वास करेंगी। ठीक है ना? यस, तो जहाँ पर भी शंख बजाया जाता है, लक्ष्मी जी वहाँ अत्यधिक हर्ष के साथ वास करती हैं। यदि कोई शंख के जल में स्नान करता है, तो वे सारी पवित्र नदियों में स्नान करने के बराबर पेज नंबर 40 होता है। सारी नदियों में पवित्र नदियों में जल जो शंख के जल से स्नान कर लेगा, वो सारी पवित्र नदियों में स्नान करने के बराबर होता है। जहाँ पर भी शंख रखा जाता है, वहाँ भगवान हरि लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। सारी अमंगल वस्तुएं उस स्थान से अदृश्य हो जाती हैं। ठीक है? जहाँ पे भी शंख रखा भी जाता है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी शंख रखा जाता है, वहां से क्या होता है, सारी अमंगल वस्तुएं उस स्थान से अदृश्य हो जाती हैं। कुछ अमंगल दिख भी रहा हो ना, तो सब अदृश्य हो जाता है। ठीक है? शिव जी फिर अपने वहां बैल पर सवार हुए और अपने समस्त अनुयायियों सहित अपने निवास स्थान पर लौट गए। शिव जी ने शंखचूड़ को उसके श्राप से मुक्त कर दिया। श्राप मिला था ना शंखचूड़ को, पता है ना आप सबको? शंखचूड़ को श्राप दिया गया था। इस प्रकार उसने ग्वालवाल सुदामा का अपना मूल रूप प्राप्त कर लिया। रतन जवाहरातों से, मतलब कि ज्वेलरी की बात हो रही है। रतन जवाहरातों से अलंकृत मासुरी धारण किए हुए वे एक दिव्य रथ पर सवार होकर अनेक ग्वाल वालों से घिरे हुए शंखचूड़ गोलोक वृंदावन वापस चला गया। कहाँ चला गया? गोलोक वृंदावन, भगवान के घर वापस चले गए। जब सुदामा ने श्रीमती राधा रानी एवं कृष्ण को देखा और उनके चरण कमलों में प्रेम पूर्ण भक्ति भाव से नतमस्तक हो गए, उसको देखकर दिव्य युगल जोड़ी उसके प्रति प्रेम भाव से पूर्ण हो गई और कृपा पूर्ण मुख प्रफुल्लित नेत्रों सहित उसके ऊपर उठाया और अपनी गोद में बिठाया। भगवान की गोद में जो बैठ जाए, कितना भाग्यशाली है वो। ठीक है ना? तो श्रीमती राधा रानी और भगवान उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। क्यों लौट पाए? अपने घर वापस आ गए। अगर जीवात्मा अपने अपने इस संसार से वापस अगर अपने असली घर वापस जाती है, तो भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होती है कि लौट आया बच्चा कई साल बाद। ठीक है ना? चलिए, उसी बीच महल में तुलसी, अब स्टोरी में बैक जा रहे हैं, है ना? अब महल में क्या हो रहा है? उसी बीच महल में तुलसी देवी ने अभी भगवान विष्णु के साथ शैया पर लेटी थी और अभी भी शंखचूड़ वेश में, और भगवान विष्णु कैसे थे? अभी भी शंखचूड़ वेश में थे। तुलसी को अचानक एहसास हुआ कि जिस प्रकार उसके पति पहले प्रेम को प्रकट और करते थे, जैसे अभी उसके पति ने प्रेम दर्शाया, इनमें एक स्पष्ट भिन्नता थी। उसको लगा कि ये पहले जैसे बिहेव करते थे, ये वैसे बिहेव नहीं कर रहे, है ना? इनका हाथ पकड़ने का तरीका अलग है। वो मेरा शंखचूड़ हाथ अलग तरीके से पकड़ता था। मतलब पता चल जाता है स्त्री को कि कौन उसका पति है या नहीं है। ठीक है? एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं आपको एक फ़नी एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, मेरे पापा ना मूछें रखते थे। तो एक दिन ना पापा मूछें हटा के आ गए, तो मैंने कहा, "मम्मी, मम्मी इनके पास मत जाना, ये कोई और है, ये हमारे पापा नहीं है।" तो पर उस टाइम पे मम्मी बहुत हँसी थी। मम्मी बोली, "नहीं, नहीं पापा हैं।" मैंने, "नहीं मम्मी, ये पापा नहीं है, ये कोई और है।" क्योंकि बचपन से पापा को कभी बिना मूँछों के देखा ही नहीं था। जैसे ही वो बिना पूछे गया है, मम्मी ये कोई और है, पापा नहीं है। तो मैंने, पापा आप मूछें क्यों नहीं रखी? वो आ जाएँगे, आ जाएँगे, आ जाएँगे। मतलब जब तक मैंने पापा को ना, वो मतलब मैं घूर-घूर के देखती रही जब तक उनकी मूछें नहीं आई।
इट्स सो फनी, मतलब ये बहुत फनी इंसिडेंट था बचपन का, वो याद आ गया मुझे। चलिए, वो कह रही है कि जैसे ये मेरे पति पहले प्रेम करते थे और अभी जो प्रेम दर्शा रहे हैं, इनमें स्पष्ट भिन्नता थी। प्रेम अभिव्यक्त करने का तरीका पृथक-पृथक था। इससे तुलसी के मन में संशय उत्पन्न हो आ गया और उन्हें आश्चर्य करना प्रारंभ कर दिया। वे कि वह व्यक्ति जिसके साथ वे अभी-अभी घनिष्ठ संबंध बनाए थीं, क्या सच में उसका पति था? फिर वही प्रसन्नता, स्नेह और आकर्षण का अनुभव न करते हुए तुलसी ने उसकी ओर अविश्वास पूर्वक नज़रों से देखा। अब वो बड़ी ही ये सोचने लगी कि ये कौन है ना? अविश्वास पूर्वक नज़रों से देखा और कहा, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। उसने अपने हृदय के अंदर गहराई का अनुभव किया और वह उसका पति नहीं है। तुलसी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुलसी देवी क्रोधित हो गईं। हाँ, तुम कौन हो? मैं अभी तुरंत जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ आनंद भोगने के लिए मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे साथ आनंद भोगने के लिए मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी विनम्रता व सीधेपन का लाभ उठाकर मेरे साथ अन्यायपूर्वक कार्य करके मुझे गुस्से एवं दुःख की तीव्र भावना उत्पन्न कर दी है। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप दूँगी। अब यहाँ पर शालिग्राम जी की कथा शुरू होगी। ठीक है? यहाँ पे कुछ वो है पुराण से कुछ श्लोक उद्धृत है। हम ले कोशिश करते हैं कर पाएँगे। तुलसी वचनं श्रुत्वा हरि शाप भयानेव च दधार ललिलाय ब्रह्मणन् स्वं मूर्ति सुमनो मनोहरम् दृशदा पुरतो देवं सनातनं नवीन नीर दशयं शारद पंकज लोचना कोटि कंदर्प लीलाम लाभम रत्नभूषणं भूषितं ईशद्वशस्यं प्रसन्नस्यं शोभितं पीतवाससा ततं दृष्ट्वा कामिनी कामना मूर्छा संप्राप्तं लीलायां पुनश्च चेतना प्राय पुनः तुम वाच सह हे नाथ दे दया नास्ति पाषाण सदस्य च छलेन धर्म भागेन माम स्वामी तत्वा हताम पाषाण हृदय सदस्य च दयाहीनो यत प्रभो तस्मात् पाषाण स्वरूप त्वं भुवि देव भावधुना हे वेदन्ती दया सिन्धु त्वां ते भ्रान्तत न संशयम् भक्तो विनाश परिधेन पार्थे च कथम हता। तुलसी अब बोलना शुरू करती है, ध्यान पूर्वक सुनेगा। अब हम असली स्टोरी में एंटर कर चुके हैं। ठीक है? तुलसी के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने अपना असली सुंदर रूप धारण किया। भगवान अपने असली रूप में आ गए हैं। ठीक है? तुलसी ने अपने समक्ष देवताओं के स्वामी को देखा और उनका वर्ण गहरा नीला था। नवीन वर्षा के बादलों के समान उनके नेत्र पतझड़ कालीन कमल पुष्पों के समान थे और वे रत्नों ने आभूषणों से अलंकृत थे। उनका मुस्कुराता हुआ मुखारविंद बहुत अधिक भव्य एवं कृपापूर्ण दिखता था और वे पीत वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए थे। वासुदेव का खूबसूरत रूप देखकर तुलसी अपने चेतन को खो बैठी और बेहोश हो गई। कुछ ही क्षणों के पश्चात पुनः अपने चेतन में लौट आई और उन्हें होश आ गया और वे कहने लगी, क्या कहने लगी? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हे ईश्वर, हे प्रभु, आप एक पत्थर के समान हैं। आप निर्दयी एवं कठोर हैं। आपने धोखे से मेरा सतीत्व पवित्रता का नष्ट कर दिया और इस प्रकार आपने मेरे पति को मार डाला। हे स्वामी, आप निर्दयी हैं। हाँ, आपका हृदय एक पत्थर के समान है, इसीलिए मैं आपको एक पत्थर बनने का श्राप देती हूँ। वे लोग जो आपको पवित्र कहते हैं, वे निस्संदेह गलत हैं। आपके भक्त ने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी दूसरों के हित के लिए आपने उसको मार डाला। क्यों? पूछ रहे क्यों मार डाला मेरे पति को?
दुःख दुःख एवं निराशा से अत्यधिक प्रभावित होकर परेशान होकर तुलसी जोर-जोर से रोने लगी और बारंबार शोक करने लगी। तुलसी को दुखी देखकर नारायण जो दया के सागर हैं, उन्होंने धार्मिक नियमानुसार उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे तुलसी, तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए एक लंबे समय तक तपस्या की थी। की थी ना तपस्या? कहाँ की थी? बताइए। यस, बद्रिकाश्रम, ठीक है? और शंखचूड़ ने भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि तक तपस्या की थी। उस तपस्या के कारण उसने अपनी अपनी इच्छा पूर्ण की। तब मेरे लिए ये आवश्यक हो गया कि तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूं। इसी कारण मैंने ये सब किया। श्लोक पे चलते हैं। इदं शरीरं त्यक्त्वा च देव्यं देहाविधाय च रसे में रसमाया साधवो त्वं समदर्शि भव इयं धनुर्दीन रूपा गंडकीर्ति च शुतता पूता सुपुण्यदा नणं पुण्या भवतु भारत तम केश समूश्च पुण्य वृक्ष भवन्ति तुलसी केश संभूता तुलसी तीचा शुता त्रिलोकेषु च पुषाणां पाषाणां देव पूजनम प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरारणे। अब इसमें ही सारी कंप्लीट हो जाएगा इसके मीनिंग में। यहीं पे हम इसको एंड करेंगे। अब अपनी सारी देह को त्याग कर एक आध्यात्मिक देह धारण करो और मुझसे विवाह करो। कौन कह रहे हैं ये? भगवान विष्णु बोल रहे हैं। किससे? तुलसी को। तुम अपनी भौतिक देह का को जो है त्याग दो और जो है आध्यात्मिक रूप धारण करो, मुझसे क्या करो? विवाह करो। आज भी कार्तिक मास की जो उत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी शालिग्राम विवाह किया जाता है। तो भगवान की कृपा से अब ये देखिए कैसा संयोग है, कैसा संजोग है ये कि आज हम वही पढ़ रहे हैं जो आज से शुरू है। जबकि ग्लोरीज ऑफ तुलसी महारानी हमने बहुत टाइम पहले शुरू की थी, पर भगवान के अरेंजमेंट ऐसे हैं कि हम नहीं उसको कंटिन्यू कर पाए और आज हम वही वृतांत पढ़ रहे हैं जो आज से शुरू हुआ है। ठीक है? तो ये सब भगवान की प्लानिंग होती है और भगवान की कृपा होती है। इसमें हमारे कुछ एफर्ट नहीं होते हैं। ठीक है? तो देखिए कितना मतलब हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि भगवान चाहते हैं कि हम इसी तिथि में और इसी एकादशी में उत्थान से एकादशी में जाके हम ये पढ़े वृतांत। तो ये सब भगवान की अरेंजमेंट है। चलिए भगवान बोल रहे हैं अब अपनी सारी देह को त्याग कर एक आध्यात्मिक देह धारण करो और मुझसे विवाह करो। लक्ष्मी के समान बन जाओ। तुम्हारी देह भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि में एक गुणवान शुद्ध पारदर्शी निर्मल नदी गंडकी के समान गंडकी के नाम से भी विख्यात बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? गंडकी नदी से भी ज्यादा विख्यात बन जाएगी। तुम्हारे केश पवित्र वृक्षों में परिवर्तित हो जाएंगे। जो तुलसी महारानी के जो केश हैं वो वृक्ष में कहते हैं, तुलसी महारानी के केश होते हैं, जो पत्तियां होती है ना वो केश होते हैं। तुम्हारे केश पवित्र वृक्ष में परिवर्तित हो जाएंगे और चूंकि वृक्षों की उत्पत्ति तुमसे होगी इसीलिए वे तुलसी वृक्ष के नाम से जाने जाएंगे। कैसे होंगे उनके केश? जो होंगे जितने भी पेड़ उगेंगे वो तुलसी के नाम से जाने जाएंगे, उनके केशों से जो उगेंगे। तीनों लोकों के समस्त निवासी इसी वृक्ष की पत्तियों एवं पुष्पों के द्वारा भगवत पूजा अर्चन की विधि संपन्न किया करेंगे। अतः तुम तुलसी वृक्षों एवं पुष्पों में श्रेष्ठ वृक्ष के रूप में शासन करोगी। यस, भगवान ने बोला कि तुम सबसे श्रेष्ठ होगी। ठीक है, आगे का पैराग्राफ एक और पढ़ लेते हैं। भगवान नारायण आगे कहने लगे, पवित्र करने वाली एवं सबको पापों से मुक्त करने वाली तुलसी का वृक्ष गोलोक में विरजा नदी के तट पर रास नृत्य के स्थल पर वृंदावन भांडीर चंपक चंदन के वनों में और माधवी केतकी कुंदल मलिका और मालती के कुंजों में उगेगा। कहाँ कहाँ उगेगा? सारे गोलोक में, वृंदावन, अलग भांडीर, सब जगह उगेगा। समस्त पवित्र स्थल तुलसी वृक्ष की ओर अभिमुख होकर
मिल जाएंगे और वहां पर वास करेंगे। इसी प्रकार सभी के आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि होगी। हे सम्मानीय स्त्री, समस्त देवतागण वहां पर गिरती हुई तुलसी की पत्तियों को एकत्रित करने की प्रतीक्षा करेंगे। जैसे मैंने बोला कि तुलसी की एक एक पत्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी गिरे तुरंत आपको दिखे उठा के रख लीजिए, उस पर पैर मत रखिए, ठीक है। प्रतीक्षा करेंगे। जो भी तुलसी के पत्र द्वारा पवित्र हुए हुए जल से भीगेगा या मंडित होगा, उसे समस्त नदियों में स्नान करने का और सभी प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का फल प्राप्त होगा। कैसे? ये लाइन दोबारा पढ़ देती हूँ। जो भी तुलसी पत्र द्वारा पवित्र किए हुए जल को से भीगेगा और मंडित होगा, उसे समस्त पवित्र नदियों में स्नान करने का और सभी प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का फल प्राप्त होगा। तो मतलब तुलसी की कंठी जब आपने गले में धारण करी हुई है और आप जब डेली स्नान करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, शास्त्र ने साफ साफ बोल रहे हैं बात। इसके लिए आपको कुछ और किसी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे रील्स देख के ये जानने की जरूरत नहीं है कि क्या ये सच है या नहीं, क्योंकि शास्त्र स्वयं अपने आप को रिवील करते हैं, अपने आप को बताते हैं, देखो ये है सच। ठीक है, तो आज हम यही पैराग्राफ को यही समाप्त करेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे। तो कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। क्योंकि कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल शालिग्राम जी को भगवान को श्राप देंगी तुलसी महारानी, और फिर कैसे उनका कैसे वो वापस गोलोक जाएंगी, सारी कहानी इसमें आएगी कल। कल हम क्लास चैप्टर को खत्म करेंगे, कल का चैप्टर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आज कोई क्वेश्चन नहीं है, सब निरुत्तर हो गए हैं सारे। ऑल क्वेश्चन फुलफिल, ऑल चैप्टर आर क्लोज्ड, है ना? क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। शंख कैसे बने अभी पता चल गया होगा, मतलब हम उसको शंख ही क्यों कहते हैं अब ये भी पता चल गया होगा आपको, है ना? शंखचूड़ की हड्डी है ना हमारी, तो शिव जी ने फेंकी तो फिर वो शंखचूड़, तो शंखचूड़ के नाम से वो शंख है, और उसका जल कितना पवित्र है ये भी आज आपने सीखा। और फिर तुलसी की महिमा के बारे में अब भगवान विष्णु बता रहे हैं। जो भी तुलसी से मंडित होगा, जो तुलसी के पत्तों से स्नान करेगा, या उसकी लकड़ी भी तो इम्पोर्टेंट है ना, आपने उसके भी कंठी हम धारण किए तो उससे स्नान कर रहे हैं, तो मत लीजिए पवित्र हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कंठी धारण करना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि उसकी पवित्रता बनी रहे। ठीक है, तो आज हम यही वाइंड अप करते हैं। तो गोपी गीत के लिए आप लोग रेडी हैं? गोपी गीत पढ़ें क्या? सबका हो गया गोपी गीत? किस किस का नहीं हुआ? जिसका नहीं हो गया है वो अगर